स्वागत है आपका सच्ची घटना ऑफिशियल में। क्या आप कभी ऐसी ट्रेन में सवार हुए हैं जो सीधे आपकी रूह को हिला दे? क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत सफर अचानक खौफनाक क्यों बन जाता है? आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। यह है शापित ट्रेन सन्नाटा एक्सप्रेस। एक ऐसी ट्रेन जो अंधेरे में डूबी है, सन्नाटे से भरी है और जिसमें सफर करते हैं वे यात्री जो अपनी गलती छुपा रहे हैं। लेकिन इस ट्रेन में छुपने की कोई जगह नहीं है। यहाँ हर कदम पर छुपा है एक भयानक सच और हर कोने में बसी है उन आत्माओं की सिसकियां जो अब भी अपनी मुक्ति की तलाश में हैं। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं तो हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर कदम रखें, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ एक शुरुआत है। ये है शापित ट्रेन सन्नाटा एक्सप्रेस। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव बेलपुरा से। यह गांव शहर से दूर एकांत में बसा है। यहाँ का पुराना रेलवे स्टेशन अब वीरान हो चुका है। कभी यह स्टेशन यात्रियों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ केवल सन्नाटा पसरा रहता है। गांव के लोगों का मानना है कि यह स्टेशन श्रापित है। वे कहते हैं कि हर 10 साल में एक रहस्यमयी ट्रेन सन्नाटा एक्सप्रेस यहाँ आती है। जिसने भी इस ट्रेन में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। यह कहानी स्टेशन मास्टर विजय की है, जो इस अनजान रहस्य से अनभिज्ञ है। वह अपनी ड्यूटी निभा रहा है जब अचानक एक रात उसे उस ट्रेन की गूंजती सीटी सुनाई देती है। 9 बज रहे थे। विजय आखिरी गाड़ी को विदा कर अपने कक्ष में आराम करने की सोच रहा था। तभी उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। यह असंभव था, क्योंकि इस समय कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। वह घड़ी की ओर देखता है और उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ये वही समय था जब सन्नाटा एक्सप्रेस के आने की कहानियां सुनने में आती थीं। विजय बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है। वहां एक धुंधली ट्रेन खड़ी है, उसकी बत्तियां मंद मंद जल रही हैं। विजय को अजीब सा डर महसूस होता है, परंतु वह हिम्मत कर ट्रेन के पास जाता है। ट्रेन के दरवाजे खुल जाते हैं और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है। विजय ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। ट्रेन का पहला डिब्बा खाली था, लेकिन वहां से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। अचानक उसे एक सीट पर खून के धब्बे दिखे। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आगे के डिब्बे में जाने का सोचा। जैसे ही वह दूसरे डिब्बे में पहुंचा, उसने एक औरत की चीख सुनी। वह मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज गूंजती रही, मानो ट्रेन की दीवारें चीख रही हों। विजय ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों पर धुंधली आकृतियां उभर रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये उसकी कल्पना है या सच में भूतिया परछाइयां हैं। तभी एक बर्फीला हाथ उसके कंधे पर आकर रख गया। विजय चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। विजय को अचानक याद आया कि उसके दादा ने उसे बचपन में इस ट्रेन की कहानी सुनाई थी। सन्नाटा एक्सप्रेस कभी भी समय पर नहीं आती थी। एक ट्रेन थी जो केवल उन आत्माओं को अपने साथ ले जाती थी जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती थीं। विजय को यह सोचकर झुरझुरी होने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन चल पड़ी थी। विजय ने ट्रेन के एक और डिब्बे में प्रवेश किया। वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसका चेहरा विकृत था, आंखें गड्ढों जैसी थीं और वह विजय को घूर रहा था। विजय ने उससे पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने कहा, मैं इस ट्रेन का यात्री हूँ जो अपनी मंजिल कभी नहीं पा सका। विजय को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही हो। उसने तुरंत उस आदमी से दूर हटने की कोशिश की। यह आदमी गायब हो चुका था। ट्रेन अब घने जंगलों से होकर गुजर रही थी। विजय को खिड़की से बाहर देखने पर नजर आया कि पेड़ों के बीच सफेद साये चल रहे थे। ये वे आत्माएं थीं जो इस ट्रेन में फंस चुकी थीं। ट्रेन के अंदर की रोशनी अचानक बुझने लगी और हर जगह घना अंधेरा छा गया। विजय ने अपनी टॉर्च ऑन की। तभी उसे एक बच्ची दिखाई दी जो अकेली बैठी थी। वह उसके पास गया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने अपनी लाल आंखों से विजय को देखा और बोली, हम सब यहाँ मारे गए हैं। ट्रेन अचानक रुक जाती है। विजय ने खिड़की से बाहर देखा। एक सुनसान स्टेशन था जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। प्लेटफॉर्म पर पुरानी टूटी फूटी बेंचें थीं और चारों ओर घना कोहरा था। विजय ने सोचा कि शायद वह यहाँ से उतर सकता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, एक अजीब सी शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया।
विजय अब डर से कांप रहा था। ट्रेन के अंदर उसे कई लोग दिखाई दे रहे थे जो फुसफुसा रहे थे। वह पास गया तो पता चला कि ये सभी लोग उन यात्रियों की आत्माएं थीं जो इस ट्रेन में फंस चुके थे। उन्होंने विजय को बताया कि यह ट्रेन कभी खत्म नहीं होती। यह हर 10 साल में प्रकट होती है और नई आत्माओं को अपनी यात्रा में शामिल करती है। ट्रेन अब एक पुराने पुल से गुजर रही थी। विजय को लगा कि यह पुल कभी भी टूट सकता है। तभी उसे नदी में डूबते लोगों की चीखें सुनाई दीं। उसने देखा कि पानी में डूबती हुई आत्माएं उसे मदद के लिए पुकार रही थीं। विजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें और भी तेज होती गईं। विजय समझ गया कि वह इस ट्रेन से भाग नहीं सकता। उसने एक आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन अब एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि यह सुरंग मौत की ओर जा रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। ट्रेन की गति अचानक धीमी होने लगी। विजय ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह अपने पुराने स्टेशन पर था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे गायब हो रही थी। विजय अकेला खड़ा था और उसे महसूस हुआ कि वह अब इस श्रापित यात्रा का एक हिस्सा बन चुका है। विजय अब ट्रेन में एक रहस्यमयी छाया को महसूस कर रहा था, जो हमेशा उसकी परछाई की तरह उसके पीछे रहती थी। जब भी वह मुड़कर देखता, छाया गायब हो जाती। एक बार उसने एक डिब्बे में अपनी परछाई देखी, लेकिन यह उसकी नहीं थी। यह एक लंबी पतली छाया थी, जिसकी लाल आंखें विजय को घूर रही थीं। वह जान गया कि अब उसके पीछे कोई आत्मा लगी है, जो उसे इस ट्रेन से कभी बाहर नहीं जाने देगी। विजय एक पुराने डिब्बे में प्रवेश करता है, जहां दीवार पर एक बड़ा दर्पण टंगा होता है। जब उसने दर्पण में देखा तो वहां उसकी परछाई नहीं, बल्कि एक दूसरी आत्मा की छवि थी। आत्मा ने उसे चेतावनी दी, तुम यहां से बच नहीं सकते, यह ट्रेन तुम्हें निगल जाएगी। विजय ने तुरंत दर्पण से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसका सारा जीवन उस दर्पण में खिंचता जा रहा है। तरह उसने खुद को छुड़ाया और आगे की ओर भागा। विजय अब एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने हुसिस्नी या किसी ने खून से लिखावट की हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे के पीछे झांकने की कोशिश की। तभी एक सफेद हाथ अचानक बाहर निकलकर उसका गला दबाने लगा। विजय घबरा गया और किसी तरह खुद को छुड़ाया। वह समझ चुका था कि इस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत बुरा छिपा है। विजय को ट्रेन में एक आदमी दिखाई देता है, जो लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। वह आदमी पूरी तरह से घबराया हुआ था। विजय ने उससे पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने बताया, मेरा नाम अर्जुन है। मैं इस ट्रेन का यात्री था जो यहाँ फंस गया हूँ। मैंने भी सोचा था कि मैं बच सकता हूँ, लेकिन अब मेरी आत्मा भी इस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी है। विजय को अब एहसास हुआ कि वह भी अर्जुन की तरह फंसने जा रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ट्रेन अब एक वीरान और सुनसान जंगल से होकर गुजर रही थी। चारों ओर घना कोहरा था। विजय ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे पेड़ों के बीच सफेद आकृतियां नजर आईं। वे सभी ट्रेन की ओर देख रही थीं और धीरे धीरे ट्रेन के पीछे भागने लगीं। विजय को महसूस हुआ कि ये वे आत्माएं थीं जो इस ट्रेन से मुक्त होना चाहती थीं, लेकिन ट्रेन उन्हें अपनी कैद से बाहर नहीं जाने देती। विजय को ट्रेन में एक कंडक्टर मिला, पुराने जमाने की वर्दी पहने हुए था। उसने विजय से पूछा, टिकट दिखाओ। विजय ने कहा, मेरे पास कोई टिकट नहीं है। कंडक्टर ने हंसते हुए कहा, तो तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ बिना टिकट का कोई यात्री नहीं होता। अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब तुम हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। विजय समझ गया कि यह कंडक्टर कोई साधारण इंसान नहीं था। वह भी एक आत्मा था जो इस ट्रेन की निगरानी कर रहा था। ट्रेन अब एक सुरंग में प्रवेश करती है, जहाँ चारों ओर अंधेरा छा जाता है। विजय को एक भारी आवाज सुनाई दी, ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसान? उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। तभी एक बड़ी काली परछाई उसके सामने प्रकट होती है। यह ट्रेन का राजा था, जो इन सभी आत्माओं को अपनी कैद में रखता था। उसने विजय से कहा, तुम भी अब मेरी दुनिया का हिस्सा हो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। विजय को अचानक ट्रेन के अंदर एक अदालत जैसा माहौल दिखाई देता है।
चारों ओर आत्माएं जमा थीं और वे विजय का फैसला सुनाने वाली थीं। एक आत्मा ने कहा, तुमने हमारे बीच घुसपैठ की है, अब तुम्हें हमारी शर्तें माननी होंगी। विजय ने कहा, मैं यहाँ फंसना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। आत्माओं ने एक स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। विजय अब आखिरी प्रयास करने का निर्णय लेता है। वह ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और तेजी से भागने लगता है। हवा उसकी सांसें रोक रही थी, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। उसने देखा कि ट्रेन अब एक गहरे खाई की ओर जा रही थी। अगर वह कूद जाए तो शायद बच सकता है। विजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खाई में कूद पड़ा। विजय ने आंखें खोलीं तो वह बेलपुरा स्टेशन पर था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बच गया है। वह स्टेशन के बाहर भागा, लेकिन गांव के लोग उसे घूर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम तो 10 साल पहले मारे गए थे। विजय को एहसास हुआ कि वह अब भी जीवित नहीं, जो अब भी उस ट्रेन की तलाश में है। सनाता एक्सप्रेस अब भी आ रही थी और वह नए शिकार की तलाश में थी।